चलो भाई पहले गौर से देखो, ये लड़का, जी हाँ ये लड़का और ये लड़की अगर इसी तरह से 6 महीना लगातार अगर ओवर थिंकिंग किया तो ये किसी लायक नहीं बचेगी। जिस तरह से हमेशा जो इंसान ओवर थिंकिंग करते रहता है उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से धजिया उड़ जाता है, पूरी तरह से कंकाल तंत्र बन जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ज्यादा ओवर थिंकिंग होने से क्या होता है, किस तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किस तरह से आपको दिमाग पूरा डैमेज हो जाता है, किस तरह से आप पागल हो जाओगे। और लास्ट में आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं कि अगर आपका माथा दर्द करता है, हमेशा भक भक मारता है, जो आप खाते हो पचता नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर भटकते रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहो। ओवर थिंकिंग किया, अगर 6 महीना 1 साल लगातार ओवर थिंकिंग किया तो इसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और ये इंसान जो है पागल हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा, पूरी तरह से ये इंसान पागल हो। देखो भैया मेन चीज देखो, आजकल हुआ क्या है समझो। आजकल जो इंसान का जो सबसे ज्यादा मूड खराब होता है ना, उसका पहला रीजन है ओवर थिंकिंग करना। जी हाँ, ओवर थिंकिंग करना मतलब हमेशा सोचते रहना, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, भैया किया, भाभी किया, ये किया, वो किया। इसी तरह से जो ओवर थिंकिंग करते रहता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम, उसका पेट जो है ठीक से काम नहीं करता है, खाएगा सो पचेगा नहीं, खाने का मन नहीं करेगा, माथा पूरा दर्द करते रहता है, लगता है कि यार चारों तरफ दुनिया संसार घूम रहा है। और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसका बाल झड़ने लगता है, उसका बाल पकने लगता है, वो टकला होने लगता है, तरह तरह का बीमारी आता है। तो देखो भैया हद से ज्यादा मत सोचो, लाइफ में सबसे पहले एक बार क्लियर कर लो कि लाइफ में तुझको पाना क्या है, जाना कहाँ है। और ये जब क्लियर हो जाए तो पलट के मत देखो, क्योंकि पलट पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। और हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आप जल्दी मर जाओगे। पहले का आदमी आपने देखा होगा, आपका दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, वो 105 साल, 110 साल, 120 साल जीती थी। लेकिन आजकल इंसान जो है मात्र 60 साल, 70 साल, 75 साल में ही मर जा रहा है। क्यों मर जा रहा है? ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसका नस दब जाता है, उसका शरीर काम नहीं करता है। देखो भाई साहब, अगर बीमारी को खत्म करना चाहते हो तो एक काम करो, या एक काम करो, डेली आपको क्या करना है, कम से कम 20 मिनट, जी हाँ आपको 20 मिनट जो है मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है समझो, आराम से कहीं शांति सुकून से आलती पालती मार के बैठ जाओ और बैठने के बाद सिर्फ जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इसी पर आपको फोकस करना है। उस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारा चीज आएगा, पास्ट का टेंशन, फ्यूचर का चिंतन, प्रेजेंट में कोई लड़ गया है, मार दिया, लूट लिया, हड़प लिया, लूट के भाग गया, ये सब आपका दिमाग में विचार आएगा। जब आंख बंद करके आलती पालती मार के बैठोगे ना तो ये सब विचार आएगा। लेकिन आपका जो ध्यान उधर भटक रहा है, वहां से बोला के अपना ध्यान को लाना है। और आप जो सांस ले रहे हो उसमें देखो कि आराम से एकदम गहरा रंग का जो व्हाइट कलर का जो है आराम से मेरा नाक में प्रवेश किया, हमारा मूड में गया, और जब हम मुंह से इसको छोड़े तो पूरा एकदम काले कलर का धुआं निकला, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जब सोचोगे ना और लगातार आप 20 मिनट करोगे तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट से हटेगा। और आपका दिमाग हमेशा भांक भांक मारता है, लगता है कि दारू पी ले, कहीं मर जाए, कहीं कूद जाए, तो आप डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग कहने का मतलब ये हुआ कि नाक से गहरा सांस लो पहले और सोचो व्हाइट कलर का धुआं मेरा मूडी में घुसा और माथा में घुसा, उसको कम से कम 3 से 4 सेकंड रोको और 2 से 3 सेकंड में उसको बाहर निकालो। इस तरह से आप 6 से 7 बार करो, 10 बार कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर इस तरह से करोगे तो आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा, तुरंत खुशी मिलेगा और आपका माइंड रिलैक्स होगा। भाई साहब दूसरा काम कर सकते हो कि आपको क्या करना है, 12 बार, जी हाँ मेरा गुरु जी ने बताए थे कि 12 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः बोला जो है आपको, ओम भूर्भुवः स्वः जो है उसको गायत्री मंत्र को आपको जप करना है। कितना बार? 12 बार। जब आप 12 बार जप करोगे ना तो आपके शरीर में यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे तक बल्ब होता है, यहाँ से यहाँ तक जो बल्ब होता है सब बल्ब जल जाता है। और जब जल जाएगा सब बल्ब तो आपका शरीर में ठीक से काम करेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे और गायत्री मंत्र का जप करोगे तो होगा क्या, आपका दिमाग में जो दिन भर टेंशन चलते रहता है, स्ट्रेस चलते रहता है, आपको मन नहीं लगता है, किसी काम में आप फोकस नहीं कर पाते हो, दिमाग भटकते रहता है, दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आता है, लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते हो, ये सारा टेंशन चिंता आपका दिमाग से हटेगा और आपको अच्छा फील होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। और जो अपना मन में ठान लोगे ना कि ये भाई सब करना है तो करना है, तो आप फाड़ के रख दोगे। जिस तरह से दशरथ मांझी बोलता था, जब वो उसका बीबी जब मर गई थी, अस्पताल समय पर नहीं ले जा पाया दशरथ मांझी, तो उसने सोचा कि यार मेरा बीबी मर गई, पता नहीं और कितना लोग अगर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा तो भाई साहब उसका भी जान जाएगा। इसीलिए वो छैनी लिया और एक हथौड़ी लिया और डेली जा के पहाड़ियां तोड़ता था, सबको बोलता था दशरथ मांझी तुम पागल हो गया क्या यार, पागल हो गया क्या यार, तुम
तुम्हें एक छाईनी हथौड़ी से तोड़ देगा। और डेली वो जाके पहाड़िया दिन बोलता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने फिल्म भी देखा होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भाई साहब आधा से ज्यादा पहाड़िया जब काट दिया एटीट्यूड के दम पर, तब जाके सब गांव मोहल्ला के आदमी उसको जाके हेल्प किया था, रास्ता बनाया था। तो देखो इसी तरह से आपका भी फोकस जो है ना किसी काम में कर पाओगे, चाहे कितना एकदम आप चट्टान की तरह हो जाओगे। देखो चट्टान जो रहता है ना उसमें कितना आंधी आवे, तूफान आवे, बूंद आवे, बरसात आवे, कुछ भी आ जाए, चट्टान टस से मस होता है नहीं, टस से मस होता है। उसी तरह से आप चट्टान के जैसा हो जाओगे अगर आप जो है मेडिटेशन और गायत्री मंत्र करोगे, चट्टान के जैसा। आपके लाइफ में कितना भी दुख तकलीफ बाधाएं, कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह मजबूत रहेगा आप रहोगे और अपने लक्ष्य तक खेल खेल में पहुंच जाओगे। तो भाई साहब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास क्या प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट।